Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनका कोई क्यूरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन्स के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो ज़्यादा और आप जो है नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, है ना। एपिलेप्सी है, अल्जाइमर्स है ना। और भी इस तरह के बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लोगों के अंदर होते हैं जो बहुत कॉमन हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही है। नॉर्मल लाइफ जो होती है, डेली रूटीन जो होता है वो तो डिस्टर्ब होता ही है। साथ में क्या होता है, उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स देखने को पाए जाते हैं। उनके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और जिस तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यूरेबल नहीं होते हैं, सेम इसी तरीके से ऐसे पेशेंट में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आम तौर पे क्यूरेबल नहीं होते हैं। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये फिर सिंपली आप ये कहिए कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का वीक हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ उनके अंदर होते हैं जो डेली बेसिस पर देखने को मिलते हैं। और साथ साथ उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो आम तौर पे ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो यंग एज में तो होते नहीं हैं, थोड़े से ओल्डर एज में होते हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। आम तौर पे जो हमारे यहाँ पेशेंट इस तरीके के विज़िट करते हैं वो 40+ एज के होते हैं, 40 साल से ज़्यादा उनकी एज हो जाती है। ऐसे लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को आम तौर पे पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के लिए कुछ ख़ास मेडिसिन बताने वाले हैं। एक ऐसी ख़ास मेडिसिन कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो नर्वस सिस्टम की वीकनेस है वो तो आपकी ठीक होती ही है, वीकनेस जो होती है वो तो ख़त्म होती ही है, जो कमी होती है वो रिज़ॉल्व होती ही है। साथ में उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं आपके अंदर, चाहे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों या दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि ट्रमर है, आपके अंदर जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आपके हाथों में नमनेस आने लगती है, आपके पैरों में नमनेस आने लगती है, कुछ चलने फिरने का मन नहीं करता है, हाथों में ताकत का एहसास नहीं होता है। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं या इससे मिलते जुलते और भी जो इश्यूज़ होते हैं जो नर्वस सिस्टम के वीक और कमज़ोर होने की वजह से आपके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपके रिज़ॉल्व हो सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमने देखा है ऑलरेडी लोगों के अंदर कि किस तरीके से इसमें जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में लोगों को फ़ायदा होता है। स्ट्रोक है ना, एपिलेप्सी है, अल्जाइमर है ना, और भी इस तरीके के बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लोगों के अंदर आजकल पाए जा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए, इसके सिम्टम्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, है ना, जो आपको परेशानी हो रही है उस परेशानी से आपको बचाने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो मेडिसिन है वो माजून की फॉर्म में है। दो मेडिसिन हम आपको बताएंगे स्पेशली जो हमारे नुस्खे हैं। इसके अलावा 2 मेडिसिन हम और बताएंगे जो कि ये समझ लीजिए कि मार्केट में आपको मिल जाएगी, वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका वहाँ से परचेज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 नुस्खे हमारी कोशिश पर जो बेस्ड हैं, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जो हमारी तहक़ीक़ और रिसर्च पर बेस्ड हैं, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हमने ऐसे पेशेंट में देखे हैं। और आम तौर पे अगर ये पेशेंट डायबिटिक नहीं होते हैं, इन पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होता है, तो हम आम तौर पे माजून प्रेफर करते हैं उनको देना। लेकिन अगर उनको डायबिटिक होता है तो फिर वो जो गोली है वो हम देना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये जो नुस्खा है हमारा उसको हम डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 के नाम से जानते हैं, 108। ये है माजून। अगर आपको आसाबी कमज़ोरी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें आप इस माजून को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। और अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये सेम माजून मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन जो कंटेंट हैं, जो एक्शन है तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो आप उस माजून की जगह पर ये जो गोलियां हैं हमारी डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 की, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ये गोलियां इस्तेमाल कर लीजिए। 2 गोली सुबह शाम इसकी डोज़ होती है। और वो जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 है, इसकी जो डोज़ होती है वो 10-10 ग्राम सुबह शाम होती है, 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है। साथ में अगर
आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे माजून अज़राक़ी या फिर माजून लना, ये दोनों आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। ये क्लासिकल ड्रग हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, माजून अज़राक़ी या फिर माजून लना। आप इनको ले सकते हैं मार्केट से और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से 6-6 ग्राम सुबह शाम इनका इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से जब आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो आसाबी कमज़ोरी आई हुई है, जो वीकनेसेस आई हुई हैं और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से आपके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिखने लगेगा इंशाल्लाह। और उसकी वजह से फिर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। साथ में इसके जो है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जो हिस्ट्री है आपकी, जो आप फील कर रहे हैं उस टाइम पे, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन्स और इसमें ऐड की जाती हैं, साथ में प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बहुत मरतबा हमने पेशेंट को देखा है कि जनरली ये डिजीज़ेज़ जो होती हैं वो क्योरेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जिस वजह से आपके अंदर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो वजह ही क्योरेबल नहीं है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ये जो अल्ज़ाइमर है ना, जो इस तरीके की डिजीज़ेज़ होती हैं, ये इनका अच्छा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को सिर्फ हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़िंदगी आप गुजार पाएँ। लेकिन ये चीज़ें रहती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो जब ज़ाहिर सी बात है ये डिजीज़ेज़ आपकी ठीक नहीं होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके ठीक नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से जब आपके सिम्टम्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं, सिम्टम्स सप्रेस होते हैं, तो फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी इसी तरीके से सेम मिनिमाइज़ होते हैं और सप्रेस होते हैं। वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके जाते नहीं हैं। लेकिन हमने इन मेडिसिन से देखा है कि बहुत मरतबा ऐसे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योर हुए हैं, उनको जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे थे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी ख़त्म हुए और वो भी ठीक हुए। तो बेहतर तरीक़ा ये है आपके लिए कि अगर आप इस तरीके के मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप जो है काफ़ी टाइम से परेशान हैं और इनका कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो इसकी डायग्नोसिस का हो जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ का पता लगा लेना कि आपको जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्या वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहे हैं, क्या वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, क्या वो आसाबी कमज़ोरी की वजह से हो रहे हैं, किस वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से, है ना। बहुत तरीक़ों से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ जाया करते हैं। आप क्या करते हैं गलती कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हुए नहीं कि बस आप टडालाफिल, सल्डेनाफिल, वाइग्रा वगैरह, मैनफोर्स वगैरह के नाम से जो दवाएँ मिलती हैं मार्केट में, आप वो लेकर के खाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में टेम्परेरी बेसिस पे तो आपको रिलीफ़ होता है, लेकिन फिर आगे चल कर के इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है। ये कोई क्योरेबल ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। थोड़े दिनों तक ये दवाएं काम करती हैं, फिर आगे ये दवाएं काम करना भी बंद कर देती हैं। उसके बाद आप लोग विज़िट करते हैं डॉक्टर के पास कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। 10 दिन के अंदर ही उनको रिज़ल्ट भी चाहिए होते हैं। फिर इस तरीके से आप लोग परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आज की डेट में आपको ये परेशानी हो रही है तो सही से आप इसका जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनको अवेल करिए और इन डिजीज़ को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करिए, ताकि ये बीमारियां आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। सिर्फ सप्रेस मत करिए, इनको कम मत करिए, इनको क्योर करने और ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट करिए। तो इंशाल्लाह आगे चल कर के कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी और दोबारा से बीमारियां इतनी आसानी से आपके अंदर फिर दोबारा आएंगी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की गई है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।